आठवां वेतन आयोग एथन भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है जिसका उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों और पेंशनधारियों के वेतन, भत्ते और अन्य वित्तीय लाभों की समीक्षा करना और उनमें संशोधन के लिए सिफारिशें करना है। आठवें वेतन आयोग की मुख्य बातें। गठन। ये आयोग आमतौर पर हर 10 साल में गठित किया जाता है। अभी तक आठवें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि इसे 2026 के आसपास लागू किया जाएगा। लक्ष्य। सरकारी कर्मचारियों के वेतन को वर्तमान आर्थिक स्थिति और महंगाई दर के अनुसार समायोजित करना, कर्मचारियों की जीवन शैली और क्रय शक्ति में सुधार करना, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र वेतन में संतुलन बनाए रखना। पिछले आयोगों का प्रभायोग ने वेतन संरचना में बड़ा बदलाव किया, जिसमें न्यूनतम वेतन माइथल्स और अधिकतम वेतन 2.5 लाख प्रति माह किया गया। महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस को बढ़ाने, ग्रेड पे फेरे को सरल बनाने की सिफारिशें दी गई। सार संभावित सिफारिशें। न्यूनतम वेतन को डोमेस्टिक तक बढ़ाने की संभावना, पेंशनधारियों के लिए अधिक सुविधाएं, काम के घंटे और वर्क लाइफ बैलेंस में सुधार। महत्व। आठवां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है। इससे सरकारी खर्च बढ़ेगा, लेकिन कर्मचारियों की क्रय शक्ति में सुधार होगा, जो आर्थिक विकास को गति दे सकता है। आठवां वेतन आयोग मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनधारियों और रक्षा कर्मियों के वेतन, भत्तों और अन्य लाभों की समीक्षा और पुनर्निर्धारण के लिए होता है। इसमें निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया जाता है। 1. वेतन संरचना। न्यूनतम और अधिकतम वेतन। कर्मचारियों के लिए न्यूनतम और अधिकतम वेतन को महंगाई और वर्तमान आर्थिक स्थिति के अनुसार तय किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर। मौजूदा वेतन को बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर का उपयोग किया जाता है, जो वेतन में वृद्धि को तय करता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था। 8वें में इसे बढ़ाकर 3.0 या उससे अधिक किया जा सकता है। महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस डीए। महंगाई भत्ता महंगाई की दर के अनुसार तय किया जाता है। 8वें वेतन आयोग में इसे और बेहतर तरीके से संशोधित करने की संभावना है। डीए का सीधा प्रभाव वेतन और पेंशनधारियों की आय पर पड़ता है। गृह भत्ता एचआरए, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से आवास भत्ते में सुधार। यात्रा भत्ता, कर्मचारियों के यात्रा खर्चों को पूरा करने के लिए अधिक भत्ता। विशेष भत्ते, कठिन स्थानों, जोखिम वाले काम या अतिरिक्त जिम्मेदारियों के लिए विशेष भत्ते। पेंशन सुधार, रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए पेंशन राशि में वृद्धि, पुराने पेंशन स्कीम ओपीएस और नई पेंशन स्कीम एनपीएस पर संभावित विचार, मेडिकल सुविधाओं और अन्य लाभों का विस्तार। प्रमोशन और करियर प्रोग्रेशन, कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने की सिफारिश, नई पद श्रेणियों और कौशल आधारित ग्रेड का प्रावधान। काम के घंटे और कार्य स्थितियांश, कर्मचारियों के लिए काम के घंटे और छुट्टियों को बेहतर बनाने पर ध्यान, तकनीक और डिजिटलीकरण के उपयोग से काम को आसान बनाना। सेब, सामाजिक और कल्याण योजनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और बीमा जैसी सेवाओं में सुधार, कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। प्रभाव और चुनौतियां। आर्थिक प्रभाव, वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी खर्च बढ़ता है, जो बजट पर दबाव डाल सकता है। संतुलन, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संसाधनों का संतुलन बनाए रखना।